फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे आज यूपी एसडीएम में निकलने वाले प्रोजेक्ट की, जो सिर्फ दिया जा रहा है जो भी नए स्टार्टअप हैं उनको टारगेट्स दिए जा रहे हैं, उनको बच्चे पढ़ाने के लिए टारगेट्स दिया जा रहा है। जी हाँ, जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो भी यूपी एसडीएम के साथ इम्पैनल हो सकते हैं। इस आरएफपी को पूरा का पूरा समझने के लिए मेरा वीडियो आपका लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे मेरे चैनल के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे सारे के सारे वीडियो देखकर अपने अपने स्टेट में नए नए प्रोजेक्ट्स लगाते रहें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो बात करते हैं यूपीएसडीएम का निकला हुआ है प्रोजेक्ट। जी हाँ, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर एम्पॉयमेंट ऑफ स्टार्टअप एज प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर। प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो भी स्टार्टअप में अपना खोलना चाहते हैं उनके लिए ये आरएफपी निकली हुई है। और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी यूपीएसडीएम जो है, यूपीएसडीएम उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जो ऑफिस है उसका एड्रेस लिखा हुआ है ITI अलीगंज कैंपस, अलीगंज, लखनऊ। RFE नंबर जो है वो ये यहाँ पर दिया हुआ है। ईमेल ID जो है mdssdmup@nic.in। तो ये प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आप देखिए यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि जो ये RFP है वो कब पब्लिश हुआ है और इसकी लास्ट डेट कब है। तो देखते हैं, ये पब्लिश हुआ है हमारा यहाँ पर 17 जनवरी को ये पब्लिश हुआ है। और इस प्रोजेक्ट की जो लास्ट डेट है सबमिशन करने की वो है 6 फरवरी। 6 फरवरी 2023 तक इस प्रोजेक्ट को लगाया जा सकता है शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो अभी काफ़ी टाइम है और आप इसको मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं और सारी की सारी चीज़ें प्रिपेयर करके इसको फाइल भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये कुछ यहाँ पर यूपीएसडीएम के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किस तरीके से नहीं किया जा रहा है। और कुछ चीज़ें हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कोस्ट लिखी हुई है जो आप देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। यहाँ पर कोस्ट लिखी हुई इसकी आरएफई की, कि ये आरएफई की जो फीस है वो 5000 रुपीज़ है, 5000 रुपीज़ है। और ये ऑनलाइन सबमिटेड ऑनलाइन इन मिशन अकाउंट, जो भी ये यहाँ पर अकाउंट दिया हुआ है उस अकाउंट में आपको डायरेक्ट ऑनलाइन पे करनी है। अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस अकाउंट में डायरेक्ट 5000 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये एज ए पूरा का पूरा RFE कोस्ट है। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इसमें। अब प्रपोजल में भी सबमिटेड टू अंडरसाइन थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफ सबमिट बाय हैंड इन द ऑफिस। तो प्रपोजल है ये पूरा का पूरा, ये आपको बाय हैंड सबमिट करना है और यहाँ जो ये एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर ही आपको पूरा का पूरा प्रपोजल सबमिट करना है। प्रपोजल में क्या सबमिट करना है, इस RFP के एंड में बहुत सारे के सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट्स दिए हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं और बनाकर सील साइन करके इस एड्रेस पर आपको कुरियर करना है। आगे चलते हैं हम, इस RFP में हमें क्या क्या दिख रहा है। कुछ की इंफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब क्लाइंट एजेंसी यूपीएसडीएम है और डॉक्यूमेंटेड फॉर स्टार्टअप इज प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। कुछ 3 चीज़ें यहाँ पर नहीं आई है, मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ जो हर RFP में होती है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी होती है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इस RFP में हमारे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कितना जा रहा है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हम देख सकते हैं यहाँ पर 50,000 रुपीज़ जो है वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यहाँ पर जा रहा है। RFP कोस्ट में आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर RFP कोस्ट आपका यहाँ पर 5000 रुपये जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि डिस्ट्रिक्ट और सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में आप कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, बस जिस डिस्ट्रिक्ट पर आप काम करना चाहते हैं उसी के लिए अप्लाई करें। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी जॉब रोल्स जो भी अप्लाई करेंगे वो अप्रूव्ड होना चाहिए यहाँ पर सेक्टर स्किल काउंसिल से या फिर NCVT से, दोनों बॉडीज से अगर वो अप्रूव्ड है तो वो जॉब रोल इसमें अलाउ कर देंगे आपको। बात करते हैं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की। परफॉर्मेंस गारंटी के लिए इन्होंने 2 कैटेगरी में दिया है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, यानी कैटेगरी A और कैटेगरी B, 2 कैटेगरी हमें यहाँ पर दिया है। अगर टारगेट आपने 500 ट्रेनीज के लिए मांगा है, देखो 2 कैटेगरी बना दी है इन्होंने,
एक है 500 कैंडिडेट के लिए और एक है 250 कैंडिडेट के लिए। 500 कैंडिडेट के लिए जो मांगा है उसमें जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जा रही है वो 50 लाख की जा रही है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 500 कैंडिडेट के लिए जो जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस गारंटी है 50 लाख और 250 कैंडिडेट के लिए जो मांगा है उसकी परफॉर्मेंस गारंटी है 25 लाख रुपए। तो ये दो कंडीशन है कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की, जहां कैटेगरी ए में 500 कैंडिडेट के लिए मांगा हुआ है तो 50 लाख आपको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देना है, और अगर 250 कैंडिडेट के लिए आपने मांगा है तो 25 लाख का आपको इसमें परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देना है। तो ये रहे थे इस प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल। अब कुछ आगे चलते हैं, हम इंपॉर्टेंट चीज इसमें देख लेते हैं। आरएफपी वैसे बहुत बड़ी है, इसमें हम पूरा अगर इसको करने बैठेंगे तो 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसमें से बिल्कुल क्रिस्प चीज़ें बता देता हूं जो हमें चीज़ देखनी है और प्रपोजल फाइल करना है। यहाँ से आगे चलते हैं हम थोड़ा, ये कुछ चीज़ मतलब थोड़ा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बारे में हम लोग वैसे भी समझ चुके हैं कि हम लोग को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो 50,000 रुपये सबमिट कराना है। यहाँ कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात की हुई है, पॉइंट नंबर 9 में 9.2 में आपको बताया गया है कि आपको जो परफॉर्मेंस जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना है, उसका चेक या डिमांड ड्राफ्ट जिसमें भी बनाएंगे आपका वो उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी पेएबल एट लखनऊ, तो इसमें आपको वो चेक या डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट नंबर 9 में 9.2 है जहां आपको ये चीज लिखी हुई कि किस फेवर में आपको बनाना है, यहां पर नाम लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम और चीजों को देखकर। अगर पॉइंट नंबर 13 आप देखते हैं तो यहाँ पर है एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एलिजिबल है और इस प्रोजेक्ट को भर सकती हैं, वो लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी एलएलपी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, रजिस्टर्ड लेस देन 10 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रपोजल विद द लीगल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड लेस देन 10 ईयर प्रायर टू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रपोजल विद द लीगली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज मैंडेटरी एंड नीड्स टू बी सबमिटेड, वो सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं हम थोड़ा सा फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का, तो टर्न ओवर जो होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो होना चाहिए 25 लाख के आसपास। ये यहाँ लिखा हुआ है 25 लाख का जो है आपका टर्नओवर होना चाहिए और वो FY 2021-22 में आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम टेक्निकल कैपेबिलिटी के पास बढ़ते हैं। टेक्निकल कैपेबिलिटी में लिखा हुआ है कि जो भी आप एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद या तो मतलब अपना या रेंटेड प्रीमाइसेस होना चाहिए जिसमें वो ट्रेनिंग करवा सके, और उसके पास जो रिक्विजिट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं और लैब्स होती है रेस्पेक्टिव जो भी आप कोर्स चालू करने वाले होते हैं उसकी सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 14 में आप लोग देखेंगे कि एक चार्ट बना हुआ है। चार्ट में आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन को उसको सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस करने के लिए आपको इन्होंने मार्क्स दिया हुआ है। अगर आप इसमें मार्क्स में अगर आप मतलब बैठ जाते हैं तो आपको प्रपोजल फाइल कर देना चाहिए। जैसे लीगल स्टेटस में लिखा हुआ है, अगर नॉन स्किलिंग एजुकेशनल है तो 2 मार्क्स हैं, नॉन स्किलिंग एजुकेशनल इंडस्ट्री तो 5 मार्क्स है, स्किल नॉन एजुकेशनल है तो 10 मार्क्स है। करंट स्टेट ऑपरेशन क्या है, अगर अदर दिन उत्तर प्रदेश है तो 4 है, उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट है तो 8 है, अगर उत्तर प्रदेश में है तो 10 है। तो इस तरीके की इन्होंने पूरी की पूरी मार्किंग स्कीम दी हुई है। अगर आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ेंगे और अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परफॉर्मेंस गारंटी जो है वो इस तरीके से दी हुई है। कैटेगरी ए में 500 का डिमांड किया है तो 50 लाख है, और 250 का डिमांड किया है टारगेट का तो 25 लाख है। तो ये एक बार फिर दोबारा से यहाँ पर आया हुआ है पॉइंट नंबर 16 में, तो आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। बात करते हैं हम पेमेंट किस तरीके से मिलेगा, और ये पेमेंट जो है इसका वो है पूरा प्लेसमेंट लिंक्ड। अगर हम जी हाँ पूरा 70% हम अगर प्लेसमेंट जो है वो अचीव कर लेते हैं यहाँ पर 70% प्लेसमेंट, तो हमें जो पेमेंट मिलने वाला है वो 100% फुल पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर 40 to 70% में लिखता है तो प्रो राटा बेसिस पर हम लोगों को
पेमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर बिलो 40% आपका अगर इस स्कीम में प्लेसमेंट रहता है, अगर आप प्लेसमेंट करवाने में इतने सक्षम नहीं हैं तो इस प्रोजेक्ट को फाइल नहीं कीजिए, क्योंकि बिलो 40% अगर आप इसमें प्लेसमेंट रेट देंगे तो आपको इसमें निल पेमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से ये पेमेंट कंडीशंस हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग कॉस्ट एंड इंसेंटिव्स की बात की गई है। 27 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कैटेगरी वाइज इसमें दिया गया है कि ₹49 पर आवर फॉर ट्रेनिंग फॉर ट्रेड सेक्टर्स लिंक्ड इन कैटेगरी। जो भी कैटेगरी 1 के कोर्सेज होंगे उनके लिए रेट जो है ₹49 पर आवर दी हुई है। अगर हम बात करें कोर्स कैटेगरी 2 की तो यहाँ पर ₹42 पर आवर दी गई है। कोर्स कैटेगरी 3 की बात करें तो ₹35.10 इसमें बताया गया है। तो ये है जिस रेट से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग का जो है और जो सारा प्रोग्राम का है वो पेमेंट दिया जाएगा। सपोज करते हैं हम कि अगर ₹49 आपको पर आवर रेट मिल रही है और आप कोई भी नॉर्मल 400 घंटे का आप जो है वो प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना भी अमाउंट आएगा वो पर कैंडिडेट अमाउंट होगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप अपना पर कैंडिडेट का अमाउंट निकाल सकते हैं, रेट इनटू जो भी कोर्स का ड्यूरेशन है उसको करके। तो इस तरीके से आप पर कैंडिडेट निकाल सकते हैं, और या फिर जितना भी टारगेट आपको वहाँ से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी है वर्क ऑर्डर देख सकते हैं कि मेरे को इतना जो है वो वर्क ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आप रेजिडेंशियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को तो रेजिडेंशियल की रेट्स भी हमारे पास हैं। यहाँ पर एक्स कैटेगरीज के लिए 375 है, वाई कैटेगरी के 315 है, जेड कैटेगरी के लिए 250 और अदर के लिए 220 है। अगर आप इनमें से किसी भी सिटी में लाए करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अपनी रेट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये है रेजिडेंशियल के लिए जो आपको लेना है चार्जेस, वो यहाँ पर लॉजिंग बोर्डिंग का पूरा चार्जेस बताया हुआ है। यहाँ पर कुछ आपको वाई कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट भी बताए हुए हैं, इनके नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट आपको किस किस तरीके से मिलेगी अगर आप प्रोजेक्ट पूरा करते जाते हैं तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 30% की ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड एनरोलमेंट ऑफ द कैंडिडेट। जैसे ही आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और बच्चों का एनरोलमेंट हो जाता है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, डेट इज 30%। उसके बाद अगर आप सक्सेसफुली सर्टिफिकेशन करवा देते हैं बच्चों के तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिल जाती है जो कि है 40% ऑफ द टोटल अमाउंट। यानी आपको 30% 40% यानी 70% आपको सिर्फ बच्चे का एनरोलमेंट करने के बाद पूरा सर्टिफिकेशन कराने पर आपको यूपीएसडी में पूरा 70% आपको पेमेंट रिलीज कर देगा। लास्ट 30% थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो ऑन 70% वेरीफाइड एम्प्लॉयमेंट। अगर 70% आप अपना प्लेसमेंट करवा देते हैं और डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई कर लेता है तो आपको पूरा का पूरा 100% अमाउंट मिल जाता है। यानी 70% पहले मिल चुका है और 30% आपको बाद में पूरा मिल जाएगा, जो 100% आपका पूरा अमाउंट हो जाएगा। यहाँ से एनेक्सचर बी चालू हो रहा है और एनेक्सचर बी के पास आपको फॉर्मेट्स और प्रपोजल सबमिशन के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं ये टेक्निकल प्रपोजल 1, ये यहाँ पर जो है वो कवर लेटर है। ये आपको कवर लेटर लगाना है। ये पेज नंबर 35 चल रहा है, 35 और ये 36 है। इसके पेज नंबर 36 से आपके पास जितने भी फॉर्मेट वहाँ पर जाने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन पर ही है। जैसे देख सकते हैं ये लेटर हेड है, ये आपको लेटर हेड पर निकाल कर अपने कवर लेटर पर लगाकर भेजना है। कुछ डिटेल्स इसमें फिल करनी है और ये एज इट इज जाएगा। इसके बाद ये फॉर्मेट ऑफ पावर अटॉर्नी आपको बनाना होता है, जिसको भी आप साइनिंग अथॉरिटी दे रहे हैं उसमें आप ये फॉर्मेट जो है वो लगाकर दे सकते हैं। इसके बाद ये कुछ डिटेल है जिसमें आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू देना है और कुछ पैरामीटर्स आपको इसमें मेंशन करने हैं। ये भी बहुत इजी सा है, ये आपकी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल जाएगी। यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जारी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, रजिस्टर्ड डेट क्या है, आपका स्टार्टअप है, कब रजिस्ट्रेशन का स्टार्टअप हुआ, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल लिखकर इसमें भेजनी है। इसके बाद हम देख सकते हैं वो अपने प्लेसमेंट कैपेबिलिटी बतानी है। पूरा का पूरा शीट बना हुआ है जहाँ पर आपको पेज नंबर वाइज अपनी जो चीज़ें हैं वो लिखनी है। कुछ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के बारे में है जहाँ पर आपको अपना टर्नओवर सीएसए सर्टिफाइड करवा कर लगवाना है और बताना है कि मतलब मेरा टर्नओवर इस ईयर में इतना रहा है, तो ये उस चीज़ का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इस आरएफपी में आपको हर एक चीज़ का फॉर्मेट मिल जाएगा। इस सीए सर्टिफाइड कोई लेटर है फाइनेंशियल टर्नओवर के लिए, ये भी आपको देना है।
इसके बाद फ्यूचर प्लेसमेंट कैपेबिलिटी, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पर उनको बताना है आपको कि आप आने वाले टाइम में कितना जो है प्लेसमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दी हुई है कि कौन कौन से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप जो इस प्रपोजल में है वो लगाकर आपको भेजनी है। तो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आपको बिल्कुल एक सीनियर लिमिट में भेजना है, यूटीआर अगेंस्ट पेमेंट, टेक्निकल प्रपोजल सबमिशन, कवर लेटर, पावर ऑफ अटर्नी, फर्म ओवरव्यू एंड एप्लीकेशन पैरामीटर, एलिजिबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेल्फ सर्टिफिकेट एंड सीए सर्टिफिकेट, प्लेसमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर ब्लैक लिस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लगाकर फाइल में भेजनी है। ये इस तरीके से कि एक आपको उन्होंने चेकलिस्ट प्रोवाइड करा दी है, ये चेकलिस्ट को आपको फॉलो करना है और आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और एनेक्स्चर्स हैं जो परफॉर्मेंस गारंटी को लेकर हैं। ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी अगर आपको बनानी है तो इस फॉर्मेट में है। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट्स ही इसमें दिए हुए हैं, तो आप एक बार इनको देख सकते हैं और इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो हालांकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बता चुका हूं, तो बस मेरा आपसे यही है कि इसको एक आरएफपी को एक बार प्रिंट निकाल कर एक बार इसको रीड करें और जो मेन चेक पॉइंट्स है वो हम लोग कवर कर चुके और बता चुके। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है, इसको एक बार पढ़ें। अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं, इसमें चेकलिस्ट भी है, इसमें सेल्फ एनालिसिस शीट भी है। अगर आप दोनों चीज़ें देखेंगे तो आपको एनालिसिस हो जाएगा कि आपको प्रोजेक्ट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। चेकलिस्ट को फॉलो करें, अगर प्रपोजल फाइल करते वक्त उसमें चेकलिस्ट पे राइट करते जाएँ क्या क्या चीज़ लगा चुके हैं। उसके बाद आप फिजिकली ऑफिस एड्रेस जो मैंने बताया है उस पर पूरा का पूरा प्रपोजल सील्ड एनवलप में आप वहाँ पर सबमिट करवा कर आएँ। फीस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5,000 रुपये जानी है एज ए आरएफपी कोर्स जानी है, 50,000 रुपये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 2 कैटेगरी ए और बी पर डिपेंड करती है, वो बात की बात है। फिलहाल 5,000 रुपये प्लस 50,000 रुपीज़ आपका अर्नेस्ट मनी जो मैंने जिस नाम पर बताया उसके फेवर में आपको बना के वहाँ पर फिजिकली डिलीवर करना है। तो ये था हमारा वीडियो एक छोटा सा यूपीएसडीएम के ऊपर, जहाँ पर स्टार्टअप को भी यहाँ पर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो रहा है या वो लोग भी इसमें अप्लाई कर एज ए ट्रेनिंग पार्टनर बन सकते हैं यूपीएसडीएम में। तो प्लीज़ 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 जो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में लिखकर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप अगले वीडियोस कौन सी स्कीम के देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में लिखकर भेजिए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छे हैं तो वीडियोज़ को प्लीज़ 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 अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर इन वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके और इस आरएफपी को अच्छे से भर सकें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।